इन्हें मेरे नाल भी बड़े जुल्म किते, मैं बड़े बर्दाश्त किते ने, कोई नहीं खड़ा हुंदा, मेरी कोई नहीं सुनदा। पर भरा ने इन्होंने पूछया, इन्होंने मैं दस्या, इन्होंने सुनी है मेरी कि बाजी असीं तुहाडे नाल आ। इन्हां दी मेहरबानी है कि उठे ने, इन्होंने कोई एक्शन लिया, मेरे नाल तुरे ने, इन्हां दा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर नॉर्थ कैंट के इलाके इस्माइल टाउन में, जहाँ पे सुतेले बाप ने 6 साला बच्चे मोहम्मद रेहान को भी ना छोड़ा। ज़मीन फटी ना आसमां। अभी क्या माजरा है, क्या हुआ, कब हुआ, ये उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। आया कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, FIR दर्ज कर दी गई है। क्या माजरा है, उनकी वालदा और उनकी सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, ये क्या मामला हुआ था? आपने एक एप्लीकेशन दी हुई है कि मेरे खामद ने जो है ना बच्चे के साथ बदफेली की है। हाँ इसके मामले में बताएं। हाँ जी, मैं ना भाई बीमार सी, मैं हॉस्पिटल दाखिल सी। उस दिन मैनू ड्रिपां लगियां सी दुआ क्लीनिक ते, ठीक है। ते इन्हें घर आके बच्ची नूं मेरे को छड्ड के ना, ते इन्हें घर आके ना ते बच्चे दे नाल बदफेली कीती है। ते बच्चे ने मैनू दस्सिया 2 दिन बाद, मैं बच्चे दियां पोटियां निकलण लियां, मैं इहनूं सीने नाल लाया, मैं पुछया, मैं क्या पुत्तर की होया? कहंदा मामा जी पापा ने मेरे नाल इंज कीता है। मैं क्या की कीता? पापा ने पिछों मेरे इंज फुल्लो पाई है, इंज कीता मामा, मैं सुत्ता सी ते आके मैनू, मैं रोया भी है ते मैं तड़फिया भी है, मेरे ब्लड भी निकलिया है, ते मामा जी इस तरह पापा ने कीता है। यानी कि आपको 2 दिन बाद पता चला है? जी, मुझे 2 दिन बाद पता चला। तो जब आप आई तो आपको कोई शक हुआ या बच्चे ने बताया? बच्चे ने बताया था, मुझे कोई शक नहीं था, क्योंकि जब फिर उसका मेरे साथ लहजा हो गया, मुझे मार पीट के घर से भी निकाल दिया उसने। 2 बजे रात को गोल्डन मस्जिद के पास हम बैठे रहे हैं बच्चे। उसी दिन ही मारा? हाँ, तीसरे दिन जब मुझे पता चल गया, इसे पता चल गया कि इसकी माँ को पता चल गया है, जरूर कोई एक्शन लेगी हुण मेरे खिलाफ, FIR या जो भी कटवाएगी, तो मैं इनू मार पिट के घरों कढ़दा। मैनू कहता तू निकल जा, मैं दूसरी शादी करानी, मैं तेनू नहीं रखना। ये आज से तकरीबन कितने दिन पहले का वाकया हुआ है? ये 1 तारीख वाले दिन। तो तब आपके घर में कोई और इस बच्चे के अलावा कौन था? ये छोटे 2 बच्चे थे, ये सोए हुए थे। तो ये जो आपकी बड़ी बेटी है ये नहीं थी? पास हॉस्पिटल थी। सिर्फ बच्चे और इनका जो सतीला बाप है वो था? हाँ जी, वही था। तो अभी आपने पुलिस में एक एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने FIR काट दी है या नहीं अभी? वो कह रहे सी कट दी है FIR, कह रहे जी वो आए सी हुण तफ्तीशी करके गए ने, कहंदे रिपोर्टां 'च कुछ नहीं आया। वो काम ही इंज दा करदा है कि रिपोर्टां 'च आवे कुछ ना। बच्ची ना उन्हें 1.5 साल पहला ज्यादती कीती सी, कुरान चुक ले, मेरे को माफिया। यानी कि आपकी इससे पहले आपकी बेटी के साथ भी वो ऐसे कर चुका है, यानी कि सतीला बाप अपनी बेटी के साथ? हाँ जी, सतीला बाप अपनी बेटी ना, मेरी बेटी ना कर चुकिया। कितनी देर पहले आपकी शादी हुई है? मेरी शादी 5 साल पहले। तो तब आपने एक्शन नहीं लिया कोई? मेरे साथ कोई है ही नहीं था। मैं जब कहती थी तो मुझे कहता निकल जा घर से बाहर, बस मुझे पागल करार दे देता था, कह रहा तू पागल है, तेरी कोई भी नहीं सुनेगा। मैं जिसको भी मैं बताती थी सब यही, ना कोई बहन भाई सुनता, ना माँ बाप, कोई भी नहीं सुनता हमारी। काम क्या करता है? नशा करता है वो? हाँ जी, पाउडर पींदा है, वो आइस पींदा है, शराब पींदा है, वो फिर सुंघन वाला ड्रग्स जड़ा हुंदा वो भी पींदा है। मैं अखा ना खुद वेख्या है उन्होंने। तो यानी कि आपको क्या लगता है वो नशे की हालत में उसने किया होगा ये सब? हाँ जी, ऐसे ही है, क्योंकि जब वो नशा करता था तो मेरे साथ भी बहुत बुरे तरीके से पेश आता था। अच्छा, ये वो आपकी बेटी है जिसके साथ उसने 1.5 साल पहले बदफेली की थी? हाँ जी, यही है मेरी बेटी, मेरे पास ही बैठी हुई। अच्छा, ये जो आपकी वालिदा बता रही हैं 1.5 साल पहले जब उसने ये किया, तो आप लोगों ने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी, क्यों एक्शन नहीं लिया? उस वक्त कोई था ही ना कि जो हमारे साथ खड़ा हो सके, कोई भी नहीं था उस टाइम। अकेले थे हम सारे, मामा भी अकेली थी। जब मामा कोई मतलब कोई कहती थी और पापा कहते थे चले जाओ, हमने नहीं आपको रखना। ये किराए का घर है आपका? जी, ये किराए पे। अच्छा, ये आपकी पहली शादी है, दूसरी शादी है? ये मेरी दूसरी शादी है। कितने साल हो गए टोटल? टोटल 5 साल, ये 6वां साल शुरू हुआ है। उससे पहले सही बर्ताव करता था, सलूक सही था? नहीं, ये 1.5 साल हो गया, इस 1.5 साल से बस खराब ही चल रहा है। मेरे भी साथ इसने जुल्म किए, मारा पीटा। 20,000 का मेरा बच्चा भी इसने किसी को बेच दिया, चोरी, मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे अच्छा, इससे पहले एक बच्चा भी बेचा है? हाँ जी, इससे रेहान से वो छोटा था जब मेरी और इसकी शादी हुई थी। नहीं, इसमें ये जो शादी आपने की है इसमें से भी कोई औलाद है आपकी? हाँ जी, ये 2 बच्चे, इसमें से 2 बच्चे, 3 थे। जो बड़ा बेटा इसने बेच दिया था, मेरे से चोरी बेचा, मुझे पता ही नहीं किसको दिया इसने। अभी तक ये बताता भी नहीं है किधर है किधर नहीं। ये देखें जी, दूसरी शादी है इनकी, एक ये बच्चा है और एक इससे बड़ा था, ऐसा ही है?
एक इससे बड़ा था, वो उनका कहना है कि 20,000 रुपए की खातर 20,000 रुपए एवज उसने एक मेरा बच्चा बेच दिया। आज से 1.5 साल कबल ये बड़ी बेटी है, सुतेली है, दूसरी शादी है इनकी, इसके साथ उसने बदफेली की। ठीक एक 1.5 साल बाद फिर इन्होंने इसकी शादी कर दी। अब वो वैसे इनके घर आई हुई है मेहमान के तौर पे। फिर उसके बाद ये छोटा 6 साल का बच्चा, क्या नाम है बेटा आपका? रेहान। रेहान बेटा, सच बताना है, आपने झूठ नहीं बोलना। क्या मामला हुआ था? आपके बाबा ने क्या किया? पापा ने बुलबुलों पीछे डाली थी, कह रहा था कि इसको बताना नहीं है। मुझे दर्द भी हुई थी, मैं रोया था उस दिन की, मैं पोट के बीच निकल गया। मैंने मम्मा को भी बताया था और मम्मा तब कोई घर में था आपके जब ये आपके बाबा ने ऐसे किया? मैं ये और वो दो, यानी कि छोटे बच्चे दोनों थे। बहरहाल इसको तो इसका बाबा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि अगर उसने ये हरकत की है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आजकल आपको पता है कि जो हमारा अदारा सीसीडी मुतहर्रक है, तो हमारी ये इल्तिजा है कि उसको उनके हवाले करना चाहिए। थोड़ी सी हरकत करने पर, अगर किसी को हरासा करने पर उसका हाथ तोड़ दिया जाता है, तो आया उसने 6 साल बच्चे के साथ अगर ये बदफेली की है, अगर जुर्म साबित हो जाता है तो उसकी कानूनन क्या सजा है और सीसीडी उसके साथ क्या बर्ताव करेगी। लेकिन ये हमारे लिए एक अलमिया है, बहुत ही अफसोसनाक, और हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि एक बाप अपने सुतीले बच्चे, 6 साल बच्चे, पहले 1.5 साल कबल अपनी बेटी के साथ, और उसके बाद ठीक 1.5 साल बाद उसी एज में 6 साल बच्चे के साथ वो बदफेली करता है। आया कि वो नशई है, नशा करता है, या उसने हकीकत में ऐसे अपनी होशो हवास में किया है, वो अभी फिलहाल थाना नॉर्थ कैंट में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। आगे क्या सिलसिला चलता है, कानून के मुताबिक उसको क्या सजा मिलती है, आप सीएम पंजाब और आईजी पंजाब से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इन्हें मेरे नाल भी बड़े जुल्म किते, मैं बड़े बर्दाश्त किते ने, कोई नहीं खड़ा हुंदा मेरी। आपके भाई अम्मी अब्बू है? सारे ही हैं मेरे अम्मी अब्बू, मेरे भाई, एक भाई मेरा बाहर गया है, वो दूसरे चाचे, अम्मी की भी दूसरी शादी है। सब भी मुझे दलील करते, कोई मुझे नहीं अच्छा समझता, सब भी कहते अपनी मर्जी, सब ने अपनी अपनी मर्जी की है, पसंदों की शादी की है, सब कुछ किया है। यानी कि उनका कहने का मकसद है कि पसंद की शादी करना आपके लिए जुर्म बन गया? जुर्म बन गया है, हाँ जी, मेरे लिए जो इन्होंने जुर्म बना दिया कि खुद भी पसंद की सब शादियां करके बैठे हुए हैं। तो मुझे कहते हैं तूने पसंद की शादी की, और पहले के भी मैंने जुल्म बर्दाश्त किए। मैंने छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी मैं पढ़ाती लिखाती थी, काम करके सब खर्चा घर का उठाती थी। अभी आपका कौन है सहारा? क्या क्या काम करती, कैसे गुजारा कर रही हैं? अब मैंने तो जब घर का एयर कूलर उठा के कल बेचा है, तो मैं सोच रही हूँ, मैं जॉब का पता करके आई थी कि मैं मुझे जॉब मिल जाए। वो कह रहे आईडी कार्ड भाई के पास है, वो कह रहा आज देता हूँ कल देता हूँ, वो दे ही नहीं रहा। जैसे ही आईडी कार्ड आएगा तो मैं नौकरी पे इंशाल्लाह। आप लाहौर की रहने वाली हैं? हाँ जी, पीछे मेरा फैसलाबाद मेरा सोहरे ने, ते जेड़े मेरे मापे ने ਉਹ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਜਾਖੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੀਰ ਮਹੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अभी इस वाकये की तलाह आपने दी है उनको? ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। अभी जो तफ्तीशी आपके साथ तावन कर रहा है? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। आपने 15 पे कॉल करके उनको बुलाया था? हाँ जी, मैंने कॉल करके उनको बुलाया था। आप कितने दिन हॉस्पिटल में रही थी उधर? उधर मैं एक दिन में पूरी रात 3 बजे मैं वापस आई हूँ। क्या हुआ क्या था आपको? हॉस्पिटल गई थी आप? हॉस्पिटल मैंने जहर खा लिया था, बस इसीलिए हॉस्पिटल गई थी। मुझे ये लेके गया था, फिर उल्टियाँ इतनी आई मुझे कि बस। इधर आप कौन से हॉस्पिटल में गई थी? ये दुआ क्लिनिक पे मैं गई थी।
दुआ क्लिनिक पे हाँ। आपने जहर 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 पी लिया था, खा लिया था क्या? हाँ जी, मैंने छिपकली मार के उनका कावा पका के ते जहर पी लिया सी। तो उन्होंने भी नहीं रिपोर्ट की आगे पुलिस स्टेशन में, दुआ क्लिनिक वालों ने? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਲੀਨਿਕ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ नहीं करन दिया कोई भी। नहीं, जब आप हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने आगे थाने में इन्फॉर्म नहीं किया कि ये हमारे पास एक मरीजा आई है? नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने दूसरे दिन फिर मुझे लेके गई मेरी बेटी, मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने ना जहर खा लिया था। उससे मैंने सारा बताया कि मैंने ऐसे जहर खाया था। ये मैंने खर्चा नहीं देंदा सी, मारदा कुटदा सी 200-300। उन्होंने आपका पेट वॉश किया, क्या किया था, क्या इलाज किया? मेरे बोतले टीके इतने लगाए, बोतलें लगी हुई थी मेरे, 2 टीके भी इतने लगे हुए थे, मुझे होश ही नहीं था। बस मुंह खुला है, जुबान भी नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं। ऐसे था कि जैसे अब मैंने बचना ही नहीं है। ये आपकी मामा आप इसके साथ आप खुद थी? जी मैं खुद गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। जहर पिया था, जहर आपसे चोरी पिया था या आपके सामने? नहीं, मुझसे चोरी पिया था। बाद में बता दिया था मामा ने? बाद में बता दिया था मामा। उसको भी मैंने बताया था, दिल को भी, कि मैंने जहर पिया। कहना तुझे क्या हुआ? मैंने कहा मैंने जहर खा लिया था। कहना अच्छा तेन कुछ नहीं होंदा, तेन कुछ नहीं होंदा। ते कोल आ। पिया क्या, क्यों था, वजह क्या बनी, आप तंग आ गई थी? हाँ जी, मैं तंग आ गई थी। देखो अगे भी मैं जाती शादी करांदी, जो भी मेरे बच्चों के वास्ते की है, कुछ भी नहीं। तो मैं फिर यही फैसला लिया कि इहदे नालों मौत ही चंगी है। फिर देखिए, ये अगर तो आप वाकई हकीकत में ये जितने बयान चल रहे हैं, मेरी बात सुने, जितने बयान चल रहे हैं हकीकत में वाकई ऐसा है तो वो मुजरम है, उसने जुर्म किया। लेकिन अगर उसने नहीं किया तो इल्जाम ना लगाएं, अल्लाह से भी डर। हाँ जी, मैं अल्लाह को डर के हदीस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਝੂਠੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਦਨ ਵੀ मारिया। अच्छा मेरी बात सुन, जब मार के घरों बाहर कढ़िया सी। जी ये माथे पे नील है बहुत ज्यादा ना, ये अगर मेरा कैमरामैन उनको दिखा सके, माथे पे नील पड़े हुए हैं और वाकई तशद्दुद के जो है ना वो निशान भी है। अच्छा, जब आपने जहर पिया तो आपने हॉस्पिटल जाके बताया उनको? उस दिन नहीं मैंने बताया था, अगले दिन। उस दिन तो मैं बोल भी नहीं रही थी। जब मुझे हॉस्पिटल से ले आए थे 3-4 बजे, तो सुबह अगले दिन मुझे लेके गए। तो नहीं फिर तो अगर आपने बताया, मेरी बात सुने, अगर आपने बताया नहीं तो उन्होंने इलाज किस चीज का किया? मैं तो यही सोच रही हूँ। मैं उन्होंने कहा कि ये बीमार है, बस इसके पापा ने कहा ये बीमार है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं मेरे से तो बोल भी नहीं हो रहा था कि इतनी मेरी तबीयत खराब थी। अच्छा जी, ये देखें जी, आज से 1 नवंबर को जो है ना ये मामला बनता है। छोटे 6 साला मोहम्मद रिहान के साथ बदफेली होती है। उससे कबल इनकी वालिदा जो है ना वो हॉस्पिटल में जाती हैं। इससे देखें एक बात तो निकली, उसके बाद दूसरी भी निकल आई ना। और दुआ क्लिनिक ही ऐसे, दुआ क्लिनिक पे ये उससे पहले जहर पी लेती हैं, फिर इनका जो सुतेला खामद है वो इनको हॉस्पिटल लेके जाता है दुआ क्लिनिक पे। वहां पे इनका ट्रीटमेंट होता है और एक दिन रख के इनको जो है ना वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है। और वो कह रही हैं कि उन्होंने भी इतला नहीं की पुलिस को कि क्या मामला हुआ, क्यों पिया, कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ठीक जब वो घर पहुंची तो इस बच्चे के साथ ये बदफेली का मामला आया कि हकीकत इसकी क्या है, अभी कुछ ही दिनों में वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि इनके खामद जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं पुलिस का। लेकिन इनका ये एक शिकवा है कि पुलिस इनके साथ तावन बिल्कुल भी नहीं कर रही। और वो कह रहे हैं जी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ और आपका जो एप्लीकेशन है ये खारिज कर दी जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।